हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर पद्मा मीना आपको बीए पार्ट तृतीय का जो सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और जैसा कि बच्चों मैंने पिछले व्याख्यानों में आपको बताया था कि अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या नीति है या अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य तृतीय विश्व के देशों के प्रति क्या है। इन पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो मैंने जैसा कि आपको बच्चों बताया था कि अमेरिका ने तृतीय विश्व के देश किसे कहते हैं। तृतीय विश्व के देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं। इन तृतीय विश्व के देशों की मुख्य मांगें क्या हैं या तृतीय विश्व के देशों के प्रति अमेरिका ने कौन कौन सी नीति अपनाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं और इन देशों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो नीतियाँ बताई वो पूर्व व्याख्यान में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार आपको याद दिलाने के लिए फिर से दोहराना चाहूँगी। जैसे अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों में साम्यवादी परिरोधन की नीति अपनाई, ठीक है, आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई और सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति अपनाई। अब अगले व्याख्यान में मैं आपको जो बता रही हूँ वो आज जो आपको बता रही हूँ वो है कि अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों में हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई है। हस्तक्षेप मतलब ज़बरदस्ती इंटरफेयर करना, जबरन कब्जा करना। तो जो अमेरिका है उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं उन्हें हस्तक्षेप करके उन्हें कमज़ोर करने की नीति भी समय समय पर अपनाई है। क्योंकि जो अमेरिकी सरकारें अमेरिकी हितों या अमेरिकी सरकारों की अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती थी तृतीय विश्व के देशों की सरकारें, तो अमेरिका क्या करता है, इन देशों की सरकारों को में क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है, उन्हें सत्ता से वहाँ के शासकों को अपराजित कर देता है और तृतीय विश्व के देशों और ऐसा करके अमेरिका जो तृतीय विश्व के देश है वो उन देशों की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता संप्रभुता को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि शीत युद्ध काल में लेबनान का गृह युद्ध हुआ था और जॉर्डन में अमेरिका ने आइजनहावर सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी आइजनहावर सिद्धांत वो सिद्धांत था जो अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनाया था। जो आइजनहावर सिद्धांत के तहत ये था कि अगर मध्य पूर्व के किसी भी देशों में अगर सोवियत संघ जबरन कब्जा करने का प्रयास करेगा तो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या करेगा, अपनी सेना भेज देगा। तो जैसा कि शीत युद्ध के काल में और लेबनान के गृह युद्ध और जॉर्डन में अमेरिका ने इसी आइजनहावर सिद्धांत की नीति को अपनाया था। इसी तरह अमेरिका ने वियतनाम में सैन्य शासन का तख्ता पलट करवाया है। लीबिया नेता कर्नल गद्दाफ़ी, आप उनके नाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो जब लीबिया नेता कर्नल गद्दाफ़ी ने अमेरिकी हितों के आगे या अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने कर्नल गद्दाफ़ी पर हमला करवाया और कर्नल गद्दाफ़ी को ख़त्म करवाया। इसी तरह अमेरिका ने क्या किया, सीरिया को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया और इराक़ का जो शासक था सद्दाम हुसैन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा है ना कि जो 1990 में है ना जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें यह हुआ था कि जो इराकी शासक सद्दाम हुसैन था उसके ऊपर अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि उसने कुवैत की संप्रभुता को ख़त्म किया है और अमेरिका ने इसीलिए क्या किया, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया था। वास्तव में खाड़ी युद्ध तो अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं और इराक़ पर जबरन अमेरिका हस्तक्षेप का नीति का परिणाम था। क्योंकि जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी तेल सामरिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने से अपने आप को विवश घोषित कर दिया या उसने जब अमेरिका की मनमानी शर्तों को मानने से इनकार किया तब अमेरिका ने क्या किया, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करा और सद्दाम हुसैन के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि सद्दाम हुसैन रासायनिक और जैविक हथियारों का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है और अमेरिका ने कहा कि वो रासायनिक और जैविक हथियारों को इराक़ को छुपाने नहीं देगा। तो इस तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का सफाया कर दिया। इसी तरह मध्य पूर्व में अमेरिकी हस्तक्षेप वर्तमान में जैसा कि लगातार आपको विदित है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर हुआ है अमेरिका ने ईरान पर चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया है और ईरान से उसने परमाणु संधि को ख़त्म कर दिया। और भारत और चीन जैसे चुनिंदा देशों पर भी यह
शर्तें थोपता है कि वो ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, है ना। और अगर भारत और चीन ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो ईरान की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। और अमेरिका इस चाल में काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। इसी तरह अमेरिका क्या कर रहा है, मध्य पूर्व के देशों में हस्तक्षेप की नीति, पेट्रो डॉलर की नीति अपनाकर बना रहा है। पेट्रो डॉलर विशेषकर मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका ने पेट्रो डॉलर की नीति को अपनाया है। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक हुआ था और अमेरिका ने दूसरे खाड़ी युद्ध जो कि 2003 तक चला था, उसमें जो मध्य पूर्व में जितने भी तमाम राजनीतिक हलचलें हुई, जैसे कि मध्य पूर्व देशों में अरब स्प्रिंग हुई, सीरिया में गृह युद्ध हुआ, ईरान पर प्रतिबंध हुआ, अमेरिका ने लगाया, ये सब घटनाएं अमेरिकी पेट्रो डॉलर की नीति का ही परिणाम थी। मध्य पूर्व के देशों के साथ अमेरिका की पेट्रो डॉलर की नीति राइजिंग एशिया को भी क्या कर रही है, बाधित और नियंत्रित कर रही है। पेट्रो डॉलर का मतलब है कि वो अमेरिकी डॉलर जो अमेरिका क्या करता है, तेल निर्यातक देशों को तेल के बदले भुगतान करके चुकाता है। यानी कि अमेरिका क्या करता है, इन जो ओपेक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, उन देशों में क्या करता है, उन देशों को जो डॉलर देता है तेल के बदले, उसे पेट्रो डॉलर की नीति कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ आप लोगों को जो अमेरिका की तृतीय विश्व के देशों के प्रति हस्तक्षेप की नीति क्या है, इस हस्तक्षेप की नीति को अमेरिका ने किस तरह से इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित करने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले व्याख्यान में आपको अमेरिका ने किस तरह से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद तृतीय विश्व के देशों पर थोपा है, अगले व्याख्यान में मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाहूँगी। धन्यवाद।